हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम 10वीं क्लास की तीसरी कविता करेंगे। आत्मकथन। आत्मकथन कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। जब जयशंकर जी प्रसाद जी को उसके साथियों ने, उसके सगे संबंधियों ने ये कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, तो कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था। और आत्मकथा न लिखने का कारण इसमें बताया है कि मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। आत्मकथा जीवन की थोड़ी बहुत बातें बताना आत्मकथा होते हैं। आत्मकथा होती है जीवन की हर बात बताना। तो शुरू करते हैं आत्मकथा कविता। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप मीन्स बेटे मन रूपी भंवरा। कवि कह रहा है कि मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर यह कह रहा है कि मैं अपने जीवन की कौन सी कहानी आप लोगों के सामने बताऊं। यानी कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, इसलिए मेरे जीवन में ऐसी कोई भी कहानी नहीं है जो मैं औरों को सुना सकूं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी। अब कवि कह रहा है कि मेरा जीवन है वो सूखे वृक्ष के समान है, ऐसे वृक्ष के समान जिसकी पत्तियां गिर गई हों। वैसे ही मेरे जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां भी बहुत सारी गिर गई हैं। यानी कि कवि यह बताना चाहता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, सुख बहुत कम है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गहरे नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन इतिहास, पता नहीं कितने लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है। इस गहरे नीले आकाश के नीचे पता नहीं कितने लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मतलब होता है ताना देना, मलिन मतलब मैला, उपहास मतलब हंसी उड़ाना। और वे अपनी आत्मकथा लिखकर अपना ही मजाक दुनिया के सामने खुद बनवाते हैं। यानी कि वे अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मैला मजाक दुनिया से बनवाते हैं। तो तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और तुम्हें ये पता है कि जो भी आत्मकथा लिखता है वह अपनी हंसी दुनिया के सामने खुद उड़वाता है। तो फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा, अपनी दुर्बलता दुनिया के सामने बताऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति। गागर रीति होते हैं बेटा खाली घड़ा। अब यहाँ जीवन रूपी खाली घड़े के बारे में बताया है। कवि कह रहा है कि तुम मेरे जीवन के दुखों को सुनकर क्या तुम सुख पाओगे। मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, दुख भरी बातें मैं जब आत्मकथा में लिखूंगा तो क्या तुम मेरी खाली घड़े को, जीवन रूपी खाली घड़े को देखकर सुख पाओगे। अर्थात तुम सुख नहीं पाओगे। तो यहाँ रूपक अलंकार है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, इसमें भी रूपक अलंकार है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। अब कवि कहता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं आत्मकथा लिखूं और मेरे दुखों को सुनकर तुम अपने आप को ही उन दुखों का कारण समझो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और ऐसा भी न हो कि मेरी आत्मकथा में जो दुख हैं उनको सुनकर तुम अपने जीवन में रस भरो। यह विडम्बना होती है दुर्भाग्य। अरी सरिलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब कवि अपने स्वभाव की सरलता को कह रहा है कि अगर मैं, हे मेरे स्वभाव की सरलता, ये बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं अपने ही स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या परवर्तना, भूले मतलब गलतियां, या परवर्तना मतलब धोखा। अपनी गलतियां और अपने जीवन में मिले औरों से जो धोखे हैं उनको मैं दूसरों के सामने बताऊं, ऐसा मेरे से नहीं होगा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। और मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, लेकिन कुछ पल मेरे सुख के भी आए थे।
तो उन मधुर चांदनी रातों के जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ कुछ पल हंसी मजाक के बिताए थे, उनको मैं दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, और मैंने जो अपने प्रियतमा के साथ जो पल हंसते हंसते बिताए थे और बातें की थी, उनको भी मैं दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता। यानी कि कभी अपने निजी जीवन की बातें दूसरों को नहीं बताना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपन देख कर जा गया। और मेरे जीवन में जो थोड़े से सुख के पल आए थे वो ऐसे आए जैसे मैं सपन में से जाग गया हूँ, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही सुख के पल मेरे पास आए। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, और मेरे बाहों में वो सुख के पल आए ही थे कि आते ही मुस्कुराकर मेरे से दूर चले गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अब कवि अपनी प्रेमिका के गालों के बारे में बताता है। अरुण मतलब लाल और कपोलों मतलब गाल, कि मेरी प्रेमिका के गाल इतने लाल हैं कि उसकी मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागनी उषा मतलब प्रेममयी सुबह। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो कहता है कि सुबह सुबह जो लालिमा है वो मेरे प्रेमिका के गालों से ही लेती थी। यानी कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसकी स्मृति पाथे बनी, किसकी स्मृति? उसकी प्रेमिका की। कवि कहता है कि मेरी प्रेमिका की जो यादें हैं वो मेरे जीवन रूपी रास्ते का सहारा बनी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, और तुम मुझसे आत्मकथा लिखवाकर मेरे दुखों को बार बार दोहराकर मैंने जैसे तैसे करके अपने दुखों को दबा रखा था, और तुम फिर से उन्हें याद करवाकर जीवन रूपी जो मेरी रिजाई है उसको उधेड़ कर तुम फिर से मेरे दुखों को ताज़ा करोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, और मेरा ये जीवन छोटा सा है, इसमें कोई बड़ी बड़ी कथाएं नहीं हैं, और मैं बड़ी कथाएं कैसे कह सकता हूँ जब मेरे जीवन में है ही नहीं। तो क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? इससे तो अच्छा है, कवि कह रहा है कि इससे तो अच्छा है कि मैं मौन रहूँ, अपनी आत्मकथा न लिखूं, क्योंकि मेरी आत्मकथा में तो दुख ही दुख है। मैं औरों की सुनूं और खुद चुपचाप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, और मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर आप लोगों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आत्मकथा में तो दुख ही दुख हैं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, व्यथा मतलब पीड़ा, कि अभी आत्मकथा कहने का समय नहीं आया है, क्योंकि मेरी आत्मकथा है वो चुपचाप अपनी पीड़ा को लिए हुए सोई हुई है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हैं, और 2-3 अलंकार मैंने पहले बता दिए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, यहाँ पर रूपक अलंकार हैं। गागर रीति में भी रूपक अलंकार हैं। और अतिशयोक्ति कहाँ है? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, इसमें मानवीकरण अलंकार हैं। तो बेटे ये थी आपकी आत्मकथ्य कविता। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।